So alright guys, exercise 1.4 question number 1 and part second. ठीक है, 17/8 जो है इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ। 8 मुझे देखना होता है कि ये 2, 5 या इन दो की शक्ल में आर अगर आ रहा होगा तो हम मानेंगे ये टर्मिनेटिंग है, नहीं तो हम मानेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हमें चेक करना है ये वाला नंबर जो है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बट लॉन्ग डिवीजन हमें परफॉर्म नहीं करनी। उसके लिए हमें जो है 8 को चेक करना होगा, डिनोमिनेटर को हमें चेक करना होगा कि ये इस फॉर्म में 2 और 5 की फॉर्म में आ सकता है कि नहीं आ सकता। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 8 के लिए इधर रफ कर लेता हूँ, रफ, ठीक है ना। फेयर कापी जो है मेरी उस पर रफ कर लेता हूँ एग्जाम के अंदर। 2 चुके 8, 2 दूने 4 एंड 2 इकाई 2, दैट मीन्स 17 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ। तो 1 2 3, 8 को जो है 8 2 रेज़ टू द पावर 3, मतलब जो मेरा 2 है ये जो है 2m की शक्ल जो है इसने बना ली, या 2n की शक्ल जो है इसने बना ली। चलिए ठीक है, अब मैं लिखता हूँ विच इज ऑफ द फॉर्म P/Q where P is equal to 17 and Q is equal to 2 raised to the power 3, ठीक है ना। Hence Q is in the form of 2m। मैं मान रहा हूं कि जो हमारा Q है वो 2m की फॉर्म में है, हालांकि इधर 2m लिखो n लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, 2m की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर इसलिए जो है 17/8 इज टर्मिनेटिंग। यही हमें देखना था, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने देखा कि ये वाला जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है थर्ड है बेटा, यह है 64 डिवाइडेड बाई 455। तो चलिए सोल्यूशन सेम, एंड क्या करते हैं हम मानते हैं 64 455। ये वाला जो है 455 वाले को हमने चेक करना है, इसको हमने लिखना होता है किसकी शक्ल में। अब लास्ट पे 5 है तो 5 से मैं इसको करूँगा, ठीक है ना। तो 5 9 45 एंड 5 इकाई 5, ठीक है ना। तो हमारा अब क्या आ गया, 7 13 91 एंड 13 बाई एंड 13 91, ठीक है ना। तो व्हाट आर वी गेटिंग नाउ, अब हमें आपको क्या मिल रहा है जहाँ पे, अब हमें एक चीज़ यहाँ पे मिल रही है कि ये वाला जो नंबर है हमारे पास, इसमें क्या क्या आ रहा है। देखिए 64 तो है, 5 की शक्ल जो है 5 का 1 आया, फिर उसके बाद 7 आ गया, फिर उसके बाद 13 आ गया, ठीक है ना। क्या आया, अब आपने देखा इसके अंदर के 5 तो आया लेकिन पूरा 5 नहीं आए, क्योंकि इसमें आ गया 5 और साथ में आ गया हमें 7 और साथ में आ गया 13, ठीक है ना। अब देखिए हमने, हमारा रूल क्या था, हमारा रूल ये था कि हमें जो आना चाहिए या तो 5 की फॉर्म में आना चाहिए या फिर आना चाहिए 2 की फॉर्म में। तो जहां पे वैसा तो आया नहीं, हेयर Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m क्रॉस 5n, therefore 64/455 is non terminating, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इधर हमें 5 और 2 की शक्ल नहीं मिली, तो इसका मतलब ये इस शक्ल में नहीं आ सकता, ठीक। अगर नहीं आ सकता जो अपने आप में हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हमारा पार्ट है 4th, एंड ये है हमारा 15 डिवाइडेड बाई 1 to 16, ठीक है ना।
चलिए अब ऐसे वाले को हम थोड़ा जो है कसर भी काट सकते हैं। सॉल्यूशन में चलता हूँ आगे। 15 डिवाइडेड बाई 1600, 1600 है तो 1600 को मैं करूँगा तो ये ज़्यादा लंबा थोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। चलिए हम जो है इसी को जो है करें अगर, ठीक है ना, 2 8 16 तो ये ज़्यादा लंबा जाएगा। आई थिंक हमें इसको कसर काट देनी चाहिए, ठीक है ना। 5 से इसको जाएगी क्योंकि इधर भी 5 है, इधर 0 है, तो 5 या 15 एंड 5 या 15, 5 तो 10, 5 सिर्फ 0। तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 322। अब 322 को हम जो है लिख 322 जो है थ्री 320, ठीक है ना। 320 को मैं जो है लिख सकता हूँ 2 16 32 एंड 2 0 0 एंड 2 8 16 2 0 0 240 एंड 220, ठीक है ना, 210 25 एंड 5 1, ठीक है ना। तो 320 जो है हमारे किसके इक्वल हुए, हमारे 320 इक्वल हुए ऊपर क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 क्रॉस 5 कितनी बार हैं, 1 बार है, ठीक है ना। अब हमें ये वाला जो है हियर Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड टू 5n, ठीक है ना। हमारा जो है Q जो नीचे वाला था ये 2m और 5n की फॉर्म में है, तो अगर 2 और 5 की फॉर्म में होता है हम इसको कहते हैं ये हमारा जो है टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। देयरफॉर 15/1600 इज ए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। हमारा पार्ट है नेक्स्ट 5th वन, ठीक है। 5th वन आपका क्या है 29/343। तो 343 को आप क्या करेंगे, इस तरह से देख लेंगे एंड 343 देखने में ही आपको दिख रहा है कि जी 5 की शक्ल में नहीं आ रहा। सॉल्यूशन आप लिखेंगे 29/343, ठीक है ना। ये आपको जो है नहीं जाएगा किसकी शक्ल में, जो है 2 एंड 5 की शक्ल में नहीं जाएगा, ठीक है ना। इधर आप लिख सकते हैं हेयर cow is not in the form of 2m cross 5n, therefore 29/343 is non-terminating हो गया। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका छठा पार्ट, ठीक है। छठा पार्ट आपका क्या है 23 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3 एंड 5 रेज टू द पावर 2। तो इसको देखने में से क्वेश्चन वाले ने खुद ही दे दिया है कि ये वाला जो है अपने आप में 2 और 3m की शक्ल में है। हेयर cow इज इन द फॉर्म ऑफ 2m क्रॉस 5n, 2m क्रॉस 5n, जहाँ पे ऑलरेडी उसी ने दिया है 2 और 5m की शक्ल में है। देयरफॉर 23/2 रेज टू द पावर 3 5 रेज टू द पावर 2 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका 7th पार्ट VII 7th पार्ट है आपका 129 एंड 22577 5। देखिए कि आपको पता चला 2 और 5 तो है लेकिन इसके साथ 7 भी आया। हमने कहा था जब 2 और 5 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी होना नहीं चाहिए। बाहर का क्यों आए, ठीक है। अगर बाहर का आएगा हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये वाला जो है ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखे, हमने लिखे हेयर Q
is not purely in 2m क्रॉस 5 in form, therefore इसलिए 1 to 9 divided by 2 raised to the power 2 5 to 7 5 is non-terminating। चलिए नेक्स्ट है आपका 8th पार्ट 6/15 ठीक है। सॉल्यूशन 6/15 को हम चेक करेंगे 15 ठीक है ना 15 कितना आता है 3 पंजे 15 5 इकाई 5 मतलब ये आ रहा है हमारा 6 3 क्रॉस 5 मतलब जहाँ पे 3 आ रहा है 5 तो है बट 3 हमें नहीं आना चाहिए। इसको हम लिखेंगे वेयर क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m क्रॉस 5n, therefore 16/15 is non-terminating ठीक है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है रेशनल नंबर है चलिए नेक्स्ट है हमारा 9th पार्ट एंड 9th पार्ट आपको दिया हुआ 35/50 है तो हमें 50 को चेक करना है ठीक है ना 35/50 चलिए 50 मैंने लिखा जहाँ पे एंड 2 25 50 एंड 5 बचे 25 एंड 5 इकाई 5 मतलब जो हमारा 35 है इसके नीचे 25 2 एक बार है क्रॉस 5 2 बार है ठीक है ना। हेयर cow is in the form of 2m क्रॉस 5n, therefore 35/50 is terminating। Is that clear? Let's move ahead। चलिए लास्ट पार्ट है आपका 10th पार्ट 10th पार्ट है आपका 7 डिवाइडेड बाई 210 हमें 210 को चेक करना है 21 लिख रहा हूँ मैं 210 को मैंने चेक किया ठीक है ना 2 दाई 20 एंड 2 पंजे 5 एंड 5 से हम इसको करें 5 तो 10 एंड 5 इकाई 5 एंड 3 7 21 एंड ठीक है ना। अब आपने क्या देखा इसके अंदर सॉल्यूशन 77 एंड 210 जो है हमारा 77 तो ठीक है बट 10 जो है हम 210 जो है हमारा ये बनता है 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 7 मतलब कि 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ गया है इसका मतलब ये वाला जो है नॉन टर्मिनेटिंग है ठीक है। सिंपल पहचान है हमें नॉन टर्मिनेटिंग ढूंढने की। हेयर क्यू इज नॉट in the form of 2m cross 5n, therefore 77/210 is non-terminating। ये नॉन टर्मिनेटिंग है ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग दिस? तो इसके साथ ही हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अंदर।